उत्तराखंड नाम लेने से पहले वहाँ के लोग देवभूमि ये विशेषण लगाते हैं। इसका कारण यहाँ की धार्मिकता, पौराणिकता और देवाधिदेव महादेव से लेकर महाभारत काल के क्षेत्रों, दैवीय स्थलों का जागृत होना बताया जाता है। इससे पहले कि मैं देवभूमि उत्तराखंड में लैंड जिहाद, टिहरी बांध समेत सीमा पर लगातार उगते रहे 400 अवैध मस्जिदों और रोहिंग्या की समस्या पर चर्चा करूं, आपसे एक अनुभव साझा करना चाहता हूं जो कदाचित आपका भी अनुभव रहा। काशी तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है। वहां एक मुख्य सड़क जो दशाश्वमेध घाट तक जाती है, उसका आरंभ ही गिरिजा चौराहे से होता है। यानी वहां एक चर्च है और वह जगह जो बाबा विश्वनाथ की भूमि है, वह जगह उस चर्च के नाम से जानी जाती है। गूगल मैप पर जब आप देखेंगे उस एरिया को, तो आपको मंदिरों से अधिक चांद तारे वाले निशान दिखेंगे। यही हाल अन्य धार्मिक स्थलों का भी है, जहां जानबूझकर एक मुख्य हिंदू धर्मस्थल के आसपास कुकुरमुत्तों की तरह चांद तारे उगे मिलते हैं। ऐसा क्यों है, इस पर कभी सोचा है? वहां के घाटों पर चाहे आप 80 की तरफ चले जाइए, आपको बड़ी तादाद में बाल झरकाए हुए लौंडे घूमते मिलेंगे, जिनकी निगाह, या आप गौर कीजिएगा, इनकी निगाह सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू बेटियों पर होती है। यह मेरा निजी अनुभव है, मैंने देखा है और एक बार नहीं कई बार देखा। जब भी जाता हूं ये मुझे दिखता है। वो किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं यह जानना मुश्किल नहीं है। गंगा घाट पर या वहां हर घाट के मंदिर, वहां की आरती में इन चिरकुट लौंडों की उपस्थिति का प्रयोजन क्या है? कौन है ये? क्या करने आते हैं? ये एक सफल मॉडल है किसी भी हिंदू धार्मिक स्थल के मजहबीकरण का। ज्ञानवापी तो है ही, लेकिन वहां की गलियों में जो चलते फिरते आवारा गर्दों और लीचड़ों की एक फौज है, उसका आप क्या करोगे? यह एक तरीका है कि हिंदू अपने मंदिरों में जाना तक छोड़ दें कि वहां कैसे जाएंगे, उधर लड़के छेड़ते हैं। हिंदू लड़के तो मंदिर की राह में नहीं छेड़ते, ये तो आप स्थानीय पुलिस वालों से पता कर लीजिए। या फिर 10 दिन नजर रखो कि नजरों से ही रेप कर लेने वाले ये लोग कौन हैं, उनसे नाम पूछो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। वही मॉडल अब वैसी जगहों पर क्रियान्वित किया जा रहा है जहां के लोग प्रतिकार नहीं करते, क्योंकि पारंपरिक तौर पे वो सीधे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की विकट समस्या पहले नहीं देखी, या उन्होंने इसका आकलन नहीं किया कि एक दिन यह भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो लड़ना नहीं जानते, क्योंकि उत्तराखंड के जितने युवा सेनाओं में हैं वो इस बात को नकारने के लिए काफी है, परंतु वो अज्ञात दुश्मनों को पहचानने में देर अवश्य ही कर रहे हैं। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर अप्रत्याशित है। अतः आरएसएस से जुड़े करीब 35 संगठनों ने जनसंख्या नियंत्रण पर सशक्त नीति लाने की मांग की थी। यह वृद्धि दर प्राकृतिक नहीं है। इस पर मैंने कई बार पहले भी बोला है कि कुछ मजहब हैं जिन्हें बच्चों की संख्या में अधिक रुचि है, बजाय इसके कि उनका जीवन स्तर कैसा होगा, शिक्षा उन्हें मिलेगी या नहीं, पोषण उन्हें मिलेगा कि नहीं। उन्हें बस वोटों की संख्या बढ़ानी है, और इसको लेकर उनके मजहबी नेताओं में एक सामूहिक सहमति है कि उन्हें अपने समय की प्रतीक्षा करनी है और धीरे धीरे अपने लोगों को चुनकर आगे भेजना है। इसे डेमोग्राफी में प्रत्यक्ष बदलाव करना कहते हैं, ताकि एक जगह की संस्कृति को सामाजिक दबाव बनाकर भी नष्ट किया जाए और राजनीतिक शक्ति होने पर नीतियां बनाकर नीतियों के तहत भी। हाल ही में हरिद्वार से खबर आई कि वहां मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर एक दशक में लगभग 40% है। हरिद्वार कोई रैंडम नाम नहीं है हिंदुओं के लिए। हरिद्वार हिंदुओं की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। महाकुंभ के अलावा हरिद्वार सनातन धर्म के बड़े मठ, अखाड़े और आध्यात्मिक केंद्र वहां पर स्थित है। यह हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक कर्मकांडों की पवित्र भूमि है। हिंदू यहाँ अस्थि विसर्जन से लेकर भिन्न भिन्न धार्मिक कार्यों के लिए आते रहते हैं। अब धीरे धीरे एक साजिश के तहत पूरे हरिद्वार शहर को मुस्लिम आबादी ने घेर लिया है। मां गंगा के किनारे बसे इस पवित्र क्षेत्र में एक सुनियोजित साजिश के तहत मुस्लिम आबादी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। आंकड़ों को देखें तो हरिद्वार की मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 40% की रफ्तार से बढ़ रही है। उधम सिंह नगर जिले में इसकी दशकीय वृद्धि दर 33.40% है, देहरादून के लिए 32.48, जबकि प्रदेश की औसत दशकीय वृद्धि दर कुल 17% है। यह वो आंकड़े हैं जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं, जबकि जिले में अवैध रूप से रहने वाली एक बड़ी मुस्लिम आबादी दस्तावेजों में है ही नहीं। जिले के अंदर नदियों में खनन करने वाले मजदूर और निर्माण कार्य से जुटे हजारों मिस्त्री लेबर श्रमिक बिना किसी दस्तावेज के रह रहे हैं। हरिद्वार में मुस्लिम समुदाय की आबादी अब यहाँ की कुल आबादी की 39% के आसपास हो गई है, और इस साल के अंत तक 22 लाख के करीब हो जाएगी। बात सिर्फ जनसंख्या वृद्धि की ही नहीं है। यहाँ अब मुस्लिम समुदाय अवैध रूप से गंगा किनारे वन विभाग और कैनाल की जमीन पर बसने लगा है। विशेषज्ञों की माने तो हरिद्वार जिले में इनकी बढ़ती आबादी के पीछे अवैध घुसपैठ और सीमांत जिलों से होने वाला पलायन है। दरअसल हरिद्वार जिले के साथ यूपी के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर जिला ये सब लगता है सीमा से।
इन जिलों में मजहबी आबादी बड़ी संख्या में। उत्तराखंड बनते ही हरिद्वार जिले में उद्योगों का जाल बिछा, जिसमें लेबर सप्लाई करने वाले ठेकेदारों ने काम की तलाश में आए यूपी के जिलों से इन लोगों की भर्ती बड़े पैमाने पर की। इसके अलावा गंगा और उसकी सहायक नदियों में खनन के काम में बिहार से आए मजदूर यहाँ आकर नदी के किनारे बसते गए। इसका तरीका वही पुराना है कि पहले एक अस्थायी ढांचा बनाओ, फिर दीवार जोड़ो, फिर उस जगह के नेताओं की सहायता से अपना अस्थायी पता बता दो। फिर एक आबादी जब बस जाए तो सामूहिक दबाव के बल पर स्वयं को अल्पसंख्यक और पीड़ित बताते हुए कहो कि गरीबों को हिंदूवादी संगठनों के दबाव में धमकाया जा रहा है। फिर न्यूज चैनल के एंकर कहने लगेंगे कि अल्पसंख्यक तो फांसीवादी सरकार में उपेक्षित थे ही, अब उन्हें घर से बेघर किया जा रहा है, वो जाएं तो कहां जाएं। इसके बाद प्रशासन पर दबाव होता है कि वो इन्हें बसने की जमीन दे, और वह जमीन भी उसी शहर में होना चाहिए क्योंकि मानवाधिकार है, उनके परिजन आसपास रहते हैं। इस तरह एक अवैध आबादी सरकारी जमीन पर वैध बना दी जाती है। फिर वही होता है जो बनारस के घाटों पर आपकी बहु बेटियों को घूरते लौंडे करते हैं। धीरे धीरे आपको इतना त्रस्त कर देंगे कि कोई भी सब व्यक्ति अपनी बेटियों को घाटों और मंदिरों पर पूजा करने के लिए भेजना बंद कर देगा। यह कोई सुनी सुनी हवाई बात नहीं है। ऐसा आपके शहरों के गलियों में, आपके मंदिरों के बाहर, आपके घरों के बाहर हो रहा है, और आप यह भली भांति जानते हैं कि आपने डर के मारे अपने पुत्रियों के मंदिर जाने से उन्हें मना कर रखा है। आपने पूजा घर अपने घरों में बना लिया। आप स्वयं को यह समझा लेते हैं कि भगवान तो बड़े और छोटे दोनों ही मंदिर में एक ही है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है जो सामूहिक तौर पर पूरे हिंदू समाज के लिए घातक सिद्ध होगी। बढ़ती मुस्लिम आबादी के चलते ही उत्तराखंड में सशक्त भू कानून उठाने को लेकर मजबूत आवाजें उठ रही हैं। रामपुर मुरादाबाद से मुस्लिम यहां आकर तेजी से बस रहे हैं, जिसके चलते मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं। भाजपा सरकार ने उद्योग धंधों को विकसित करने की मंशा से यहाँ के भू कानूनों में ऐसे बदलाव किए जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। न सिर्फ कृषि योग्य भूमि को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है जो बाहर से आया हो, बल्कि अब पहाड़ों में भी भूमि खरीदने पर किसी भी प्रकार की कोई रोक या सीमा नहीं है। इस कानून के कारण स्थानीय लोगों की चिंता यही है कि यहाँ बाहर से लोगों को वोट बैंक की राजनीति के तहत बड़ी संख्या में बसाया जा रहा है। उनके वोटर कार्ड बन रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, और कांग्रेस के समय में तो ऐसे ऐसे नए जिले बना दिए गए जो मुस्लिम बहुल थे। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अब प्राकृतिक तौर पर बदलती डेमोग्राफी न सिर्फ एक सामाजिक खतरा बन गई बल्कि राजनीतिक रूप से भी क्षेत्रों पर अवांछनीय प्रभाव डाल रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में चिंता व्यक्त की थी कि एक विशेष मजहब के लोग उत्तराखंड में जगह घेरने में लगे हुए हैं। एक प्रकरण टिहरी बांध को लेकर है जो बताता है कि कैसे अल्पसंख्यक और विक्टिम कार्ड बनाते हुए सड़कों पर नमाज पढ़ने से शुरू करते हुए आपकी भावुकता का लाभ लेकर आपकी ही भूमि पर जगह घेरी जाती है कि कुछ दिनों के लिए इकट्ठा नमाज पढ़ने की जगह मिल जाएगी। इसके बाद वह छोटी जगह एक बाड़े में बदलती है, फिर उसे घेरा जाता है, एक अस्थायी मस्जिद बन जाती है, और बांध का काम खत्म होने के बाद भी, कामगारों के जाने के बाद भी वो मस्जिद कहीं नहीं जाती। एक रिपोर्ट के अनुसार टिहरी डैम के निर्माण के दौरान साल 2000 में जेपी कंस्ट्रक्शंस कंपनी ने अपने मजदूरों को एक कमरा टिन शेड डालकर नमाज पढ़ने के लिए दिया था। टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम 2009 में पूरा होने के साथ ही यह कंपनी अपना सामान समेटकर चली गई। कंपनी जाने के बाद यह जमीन सरकार ने पर्यटन गतिविधियों के लिए जिला पर्यटन अधिकारी के सुपुर्द कर दी। इसकी जानकारी होते ही कुछ मुस्लिमों ने इसको मस्जिद की जमीन होने का दावा किया, जबकि टिन शेड डालने से पहले टीएचडीसी प्रबंधन ने 29 जनवरी 2021 को सनाउल्लाह नाम के शख्स को अपना टिन शेड हटाने का नोटिस दिया था। तब तक यहां जेपी कंपनी के जाने के बाद कोई भी मजहबी गतिविधियों का संचालन नहीं हो रहा था। जैसे ही जमीन पर्यटन विभाग को दी गई, यहां मस्जिद होने का दावा कर रातों रात टिन शेड डालकर मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ी जाने लगी। चिंता का विषय सिर्फ यही नहीं है कि मस्जिद बनी, कब्जा हुआ और विस्तार किया गया, बल्कि भयावह बात यह है कि जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर विरोध किया तो पुलिस उसे धमका रही थी। भाजपा के सरकार की पुलिस। टिहरी डैम के झील क्षेत्र में ऐसा अवैध निर्माण कोई पहला वाकया नहीं है। झील के आसपास पहले भी कई स्थानों पर अवैध रूप से मज़ारें बनती देखी गई हैं। विगत वर्ष पुराने टिहरी क्षेत्र के लिए बनाई गई विस्थापन नीति के तहत सारे गांव समेत मंदिर मस्जिद आदि के लिए नई जगह पर स्थलों की घोषणा की गई। वो मंदिर मस्जिद दोबारा दूसरी जगह पर बनाए जा सके। हालांकि मजेदार बात यह रही कि पुरानी टिहरी के जामा मस्जिद को मुसलमानों ने खाली नहीं किया और दोनों ही जगह दो जगह जामा मस्जिद बनाए रहे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य से लगा पड़ोसी देश नेपाल की सीमा पर पिछले कुछ समय में एक विचित्र स्थिति सामने आई। यहाँ पिछले 10 वर्षों में लगभग 400 मस्जिदें और मदरसे बने। रिपोर्ट से यह व्याख्या सामने आने पर क्षेत्रीय लोगों की चिंता बढ़ गई है। उनका शक है कि क्षेत्र को चिन्हित करके यहाँ योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ाई जा रही है।
रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश सीमा से पाकिस्तान सीमा तक जाती जीटी रोड पर एक लंबे समय से योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम आबादी बसाई जा रही है। इसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की संख्या सबसे अधिक है। भारत विभाजन के समय पाकिस्तान की यह मांग भी थी कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसको जोड़ने के लिए भारत एक चौड़ा कॉरिडोर दे दे ताकि आवाजाही होती रहे निर्बाध। इस बसावट को अब उसी नजरिए से देखा जा रहा है कि अगर जीटी रोड के दोनों तरफ एक मजहबी आबादी बसा दी जाए तो उचित समय आने पर उसका उपयोग राष्ट्र को तोड़ने के लिए किया जा सकता है। इसकी पूरी फंडिंग पाकिस्तान और वहीं बसे इस्लामी संगठनों जैसे कि दावते इस्लामिया से हो रही है। उत्तराखंड के कई क्षेत्र जैसे कि बनवासा, जौलजीबी, पिथौरागढ़, धारचूला, खटीमा, झूलाघाट आदि में मस्जिदें और मदरसे भारी संख्या में बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में जैसे कि बस्ती, बहराइच, गोरखपुर इलाकों में पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम आबादी और मस्जिद मदरसों दोनों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। यह तो हो गई समस्या की बात, परंतु इसका समाधान क्या है? इसका राजनीतिक समाधान तो यही है कि हम अपने हितों की रक्षा करने वालों को ही चुने और डकैतों चोरों से दूर रहें। यह समाधान ऐसा है कि इसकी अपनी एक समस्या है कि राजनीतिक रूप से सशक्त होने पर भी वही पार्टी कब पलट जाए या सॉफ्ट पड़ जाए वह हम नहीं जानते। इसके लिए समाधान का सामाजिक और पारिवारिक होना अत्यावश्यक है और सभी के हित में है। हमें अपने परिवार में यह जागृति लानी होगी कि मंदिर और घाट हमारे हैं, हम उन्हें सुरक्षित करेंगे। उन माताओं का मैं आह्वान करना चाहूँगा जो वहाँ रहती हैं और इन दरिंदों को देखती और झेलती हैं। मातृशक्ति जब तक जागृत नहीं होगी, अपने पुत्रों को घाटों पर इनके प्रतिकार के लिए खड़ा नहीं करेगी, हम हारते रहेंगे। किसी दुर्घटना के घटित होने से पहले हमें ऐसे प्रयोग करने होंगे ताकि उन्हें ज्ञात हो कि हम सजग हैं और इधर बढ़ने वाली टांगें तोड़ दी जाएंगी। नई माताएं अपनी संततियों को शिक्षित करें, सबल बनाएं, उनकी जड़ों को सशक्त और दृढ़ करें। हम विद्यालयों और राजनीतिक संख्या बल पर निर्भर नहीं रह सकते। हमने नेताओं की चुप्पी देख ली है और हमें उनके नकारेपन को हर दिन याद करना पड़ता है। परिवार के स्तर से अपने गांव के मंदिरों को संरक्षित कीजिए। कोई विधर्मी दिखे तो समूह बनाकर उन्हें समझा दीजिए कि वो जहां खड़ा है वो उसके बाप की नहीं, आपके पुरखों की जमीन है जिसमें उनका रक्त और स्वेद घुला हुआ है। जब तक हम नहीं जागेंगे, सामूहिक प्रतिकार नहीं होगा, ये हमें घेरते रहेंगे। हमें इनके इस कुचक्र को अपने स्तर से ही तोड़ना है क्योंकि समय अब शेष नहीं है। आशा है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। सब्सक्राइब करते रहें और करवाते रहें। वीडियो के आगे के हिस्सों में हम हिंदुओं के त्योहारों पर 2021 में विशेष मेहरबानी पर भी चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए।